नमस्कार। मध्य प्रदेश की ताज़ा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल कमल गुरु को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं। आप मध्य प्रदेश के किस जिले से इस न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश से आज दोपहर की बड़ी खबरें। गरीबों को मुफ्त सोलर बिजली देगी मध्य प्रदेश सरकार। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में गरीब उपभोक्ताओं को प्रदेश सरकार जल्द ही मुफ्त सोलर बिजली उपलब्ध कराएगी। इसके सरकार पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अपग्रेड योजना तैयार कर रही है। इस योजना में वर्तमान में मिलने वाली सब्सिडी खत्म हो जाएगी, लेकिन गरीबों को बिजली तय अवधि के बाद मुफ्त मिलेगी। सरकार जल्द ही पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर संभागीय मुख्यालयों पर यह योजना लागू कर सकती है। इसमें 1 लाख उपभोक्ताओं को शामिल किया जाएगा, बाद में पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। सरकार ने 9 सदस्यीय कमेटी बना दी है। प्रारंभिक ड्रॉप भी बना लिया गया है। सोलर पैनल की स्थापना करवाने के लिए 60% खर्च केंद्र देता है, जबकि 40% उपभोक्ताओं को देना पड़ता है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र ने की थी घोषणा। लोकसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2024 में इस योजना की घोषणा की थी। इसके लिए अब मध्य प्रदेश में काम शुरू किया गया है। राज्य सरकार ने 9 सदस्यीय एक हाई पावर कमेटी का गठन किया गया है। गरीबों को 10 साल के लिए मिलेगा ऋण। 3 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगाने में अभी 1.5 लाख रुपए तक खर्च आता है। इससे उपभोक्ता को 40% अर्थात करीब 60,000 रुपए अपने बजट से खर्च करना होता है। अब मध्य प्रदेश सरकार गरीबों को सोलर पैनल उपलब्ध कराने के लिए इस 40% राशि का 10 साल के लिए ऋण दिलाएगी। इस कर्ज के एवज में 150 यूनिट तक विद्युत खर्च करने वाले परिवार को 3 किलोवाट के पैनल पर औसत 200 रुपये महीना देना होगा। उपभोक्ता यदि 3 किलोवाट के पैनल पर बिजली उपयोग नहीं कर पाएगा तो बिजली ग्रिड में चली जाएगी और विक्रय हो जाएगी। ये सुविधा नेट मीटरिंग पैनल लगाने के साथ दी जाएगी। अपर मुख्य सचिव ऊर्जा मनु श्रीवास्तव ने बताया कि 80 लाख से अधिक घरेलू कनेक्शन पर सब्सिडी दी जाती है। 100 यूनिट तक 1 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिलिंग कर बाकी राशि सब्सिडी से समायोजित की जाती है। आगे चलकर इसमें से गरीब परिवार पीएम सूर्य घर योजना के दायरे में आ जाएंगे। इससे सब्सिडी बढ़ जाएगी, लेकिन ये मदद केंद्र सरकार से मिल सकेगी। इससे राज्य की सब्सिडी में कमी आ सकेगी। बड़ी राहत, कैबिनेट नोट तैयार, इसी महीने लागू होने के असर। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरों में घर बनाने के लिए ब्याज पर ज्यादा सब्सिडी देने की तैयारी। आपको बता दें, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का दायरा बढ़ाने जा रही है। इससे शहरों में मध्यम आय वर्ग के लिए, इनकम स्लैब और आर्थिक कमजोर के लिए केंद्र सहायता बढ़ाई जाएगी। इसके लिए नई गाइडलाइन के साथ कैबिनेट नोट तैयार है, जो इसी महीने केंद्रीय कैबिनेट में रखा जाएगा। अभी EWS को घर बनाने के लिए 1.5 लाख की मदद मिलती है। अधिकरण बताई कैबिनेट की मंजूरी के बाद PMAY 2.0 को नई गाइडलाइन के साथ अगस्त में लागू किया जा सकता है। इस योजना का उद्देश्य AMIG के लिए ब्याज सब्सिडी का सीमा बढ़ाना है, ताकि उन लोगों को घर मिले जो योजना के पहले चरण में शामिल नहीं हो पाए थे। योजना के तहत सालाना 12 लाख रुपए आय वाले लोग AMIG 1 व 12 से 18 लाख रुपए कमाने वाले AMIG 2 श्रेणी में आते हैं। आज 17 जिलों में बारिश से बिजली गिरने का अलर्ट। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर थम गया है। बुधवार को प्रदेश के 14 जिलों में हल्की बारिश हुई। हालांकि गुरुवार को उत्तर पूर्वी हिस्से के 17 जिलों में तेज बारिश होने का अलर्ट है। IMD भोपाल के सीनियर मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि 9 से 12 अगस्त तक प्रदेश में बारिश की स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी नहीं है। इस अवधि में अल्प बारिश का दौर बना रहेगा। मौसम विभाग ने गुरुवार को शिवपुर, मुरैना, शिवपुरी, अशोकनगर, विदिशा, रायसेन, सागर, पंडुना, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, कटनी, उमरिया, शेडुल और डिंडोरी में तेज बारिश होने का अनुमान जताया है। इससे पहले बुधवार को प्रदेश में हल्की बारिश का दौर रहा। दामों में 1 इंच पानी गिरा, जबकि जबलपुर में 0.25 इंच बारिश हुई। मध्य प्रदेश कैबिनेट में निर्णय, लाडली बहनों खातों में 10 अगस्त को ट्रांसफर होंगे 1900 करोड़। आपको बता दें, राज्य सरकार सरकारी कामकाज में कागज का उपयोग कम करेगी। इसी क्रम में अब कैबिनेट सिस्टम लागू किया जाएगा। आने वाले समय में कैबिनेट की बैठक मंत्रियों के सामने कागज के स्थान पर कंप्यूटर पर सारी जानकारी उपलब्ध रहेगी। ये निर्णय बुधवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में लिया गया। कैबिनेट में प्रमुख तौर पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने पर चर्चा हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि लोकतंत्र सेनानियों की अंत्येष्टि राजकीय सम्मान के साथ होगी। अंत्येष्टि राशि 8,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये की गई है। सामान्य प्रशासन विभाग के कार्य आवंटन नियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस प्रस्ताव के तहत विभागों में तकनीक के अधिक से अधिक उपयोग का प्रावधान किया गया है। 10 अगस्त को प्रदेश की 1 करोड़ 29 लाख लाडली बहनों खातों में एक क्लिक पर 1900 करोड़ रुपए पहुंचेंगे। खाते में 1250 रुपए के साथ सगुन के नाम पर अतिरिक्त 250 रुपए ट्रांसफर होंगे। कैबिनेट बैठक में ये भी निर्णय लिए गए हैं। वित्तीय प्रबंधन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट गठित होगी। इसके लिए वित्त विभाग में 47 नए पद भी सृजित किए जाएंगे। रीवा पॉलिटेक्निक में सिविल और मैकेनिक की पढ़ाई भी होगी। अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के 4500 छात्रावासों और आश्रमों की निगरानी सचिव स्तरीय 10 अधिकारी करेंगे। संभाग आयुक्त और कलेक्टर इन अधिकारियों को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। साइबर तहसीलों में राजस्व संबंधी अन्य प्रक्रियाओं को शामिल करते हुए तहसीलों के कार्यों की परिधि को विस्तारित किया जा रहा है।
बांग्लादेश में आज शपथ लेगी अंतरिम सरकार। आपको बता दें, बांग्लादेश में राजनीति के उथल पुथल के बीच गुरुवार को रात 8:30 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। आर्मी चीफ बकार उज जमान ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नई सरकार में 15 सदस्य होंगे। अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस भी कल पेरिस से बांग्लादेश लौटेंगे। दूसरी तरफ द हिंदू ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि लंदन में पनाह न मिलने के बाद शेख हसीना यूएई, सऊदी अरब या फिनलैंड जा सकती है। वही हसीना के बेटे वाजिद जोय ने कहा था कि उन्होंने किसी दूसरे देश में पनाह नहीं मांगी है। हसीना अभी भारत में ही रहेगी। इससे पहले बांग्लादेश में हसीना की पार्टी अवामी लीग और उनके सहयोगी दलों से जुड़े करीब 29 नेताओं की हत्या कर दी। बांग्लादेश में सुरक्षा कारणों के चलते वहां से भारतीयों के दूतावास के 190 कर्मचारियों को निकाला गया है। पड़ोसी देश में हिंसा के बीच शेख हसीना ने 5 अगस्त को बांग्लादेश छोड़ दिया था। वही मिलिट्री एयरक्राफ्ट से भारत आई थी। फिलहाल उन्हें सेफ हाउस में रखा गया है। बांग्लादेश के पूर्व पीएम खलीदा जिया ने 6.5 साल बाद देश को संबोधित किया। कैबिनेट बैठक में कृषि ऋण माफी का दायरा बढ़ाया गया। सरकार ने कहा 1,91,000 किसानों को मिलेगा फायदा। आपको बता दें, झारखंड मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि ऋण माफी की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। उधर कृषि विभाग के अधिकारियों का दावा है कि इससे करीब 1,91,000 किसानों को फायदा होगा। झारखंड मंत्रिमंडल ने बुधवार को फैसला लिया कि कृषि ऋण माफी योजना का दायरा बढ़ाया जाएगा। एक अधिकारी का कहना है कि योजना के तहत ऋण का दायरा 50,000 रुपये से 2 लाख रुपये तक बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। रक्षाबंधन पर किसानों को मिलेगी दोहरी खुशी। 2,000 के स्थान पर मिलेंगे 5,000 रुपये। आपको बता दें, अगर आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए अभ्यर्थी है ये खबर आपके काम की हो सकती है, क्योंकि 18वीं किस्त को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि सितंबर माह में 18वीं किस्त किसानों के खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। लेकिन क्या आपको पता है, इस बार कुछ किसानों के खातों में 2,000 नहीं बल्कि 5,000 रुपये क्रेडिट होंगे। आपको बता दें, जिन किसानों के खातों में 5,000 रुपये जमा होंगे ये वो किसान होंगे जिन्होंने पीएम किसान निधि के साथ मानधन योजना के नाम पर रजिस्ट्रेशन किया गया है। सूत्रों का दावा है कि इस बार दोनों की किस्त एक ही साथ खातों में क्रेडिट की जाएगी। यह है 5,000 रुपये मिलने का गणित। गौरतलब है कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत पात्र किसानों को 2,000 रुपये प्रति 4 माह में दिए जाते हैं। साथ ही मानधन योजना के तहत भी किसानों को प्रति माह 3,000 रुपये पेंशन पाने का प्रावधान है। हालांकि मानधन योजना के तहत सिर्फ उन्हीं किसानों को 3,000 रुपये किस्त मिलेगी जो लोग इसमें निवेश करते हैं। इस तरह से दोनों स्कीम के जरिए कुल 42,000 रुपये का फायदा किसानों को मिलता है। मानधन योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलता है जिनकी उम्र 60 साल पार कर चुकी हो। एक साथ हो सकते हैं क्रेडिट। आपको बता दें, ऐसे किसान जिन्होंने मानधन योजना के तहत निवेश किया है, साथ ही उनकी उम्र 60 साल हो गई है, तो उन किसानों को 18वीं किस्त के साथ 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी। यानी 2,000 प्लस 3,000 बराबर 5,000 रुपये उनके खातों में एक साथ क्रेडिट होंगे। हालांकि इन किसानों की संख्या देश में उतनी नहीं है। श्रम योगी मानधन योजना की एक खास बात यह है कि इसका लाभ सिर्फ उन्हीं किसानों को दिया जाता है जिन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभार्थी है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर